गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब। जैसा कि मेरे पास रिक्वायरमेंट आई थी कि 9th क्लास का भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करवाया जाए, तो चलिए आज आप सबका इंतज़ार ख़त्म और 9th क्लास का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करते हैं। थर्ड चैप्टर में शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। यहाँ पे मैंने ब्लू मार्कर से लिखा हुआ है, शायद आपको कैमरे में अच्छे से दिखाई नहीं देगा, बट ये स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं। आप अपनी NCERT की बुक को चेक कीजिएगा, उसके अंदर आपको स्टेटमेंट्स गिवन मिलेगा। तो देखिए 3.1 एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्लास 9th। देखिए क्या है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन यूअर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपसे पूछा गया है कि आप स्टडी टेबल के ऊपर एक लैंप रखा हुआ है, उस लैंप की लोकेशन अपने किसी फ्रेंड को या किसी अदर पर्सन को किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे पास यही चीज़ें आती हैं कि हम अपनी लोकेशंस या किसी भी चीज़ को लोकेट करके एग्जैक्ट बता सकते हैं कि इसकी ये लोकेशन है। तो देखिए हम शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। ड्रॉ कर लेते हैं, पहले टेबल का टॉप बना लेते हैं। ये देखिए जी, आपकी टेबल टॉप से ऊपर से जब देखेंगे तो कुछ इस तरह की दिखाई देगी। हम साइड का नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं। ऊपर से हम टेबल देखेंगे तो इस तरह से दिखेगी। सपोज़ करो यहाँ पे आपका स्टडी लैंप रखा हुआ है, इस लोकेशन पे क्या रखा हुआ है, आपका लैंप रखा हुआ है टेबल के ऊपर। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे। अब देखो मेरे पास टोटल 4 कॉर्नर्स हैं, किन्हीं भी एक कॉर्नर को उठा लीजिए। सपोज़ करो मैंने इस कॉर्नर को उठा लिया। मैंने अगर इस कॉर्नर को उठाया है तो एक डायरेक्शन मेरी ये है और एक डायरेक्शन मेरी ये है। इन दोनों डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू, इसकी लोकेशन फाइंड आउट करके इसकी लोकेशन बताएंगे कि इसकी लोकेशन क्या है। देखिए इन दोनों की हेल्प से हम कैसे निकालते हैं लोकेशन। दोनों डायरेक्शंस को यूज़ करेंगे। देखिए ये जो वर्टिकल लाइन है इसके पैरेलल का मतलब समझते हैं आप कि सेम डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ से इस पॉइंट का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस पे मैंने एंड तक ये लाइन ड्रॉ कर ली। पैरेलल लाइन यानी कि यहाँ पे भी इनका डिफरेंस सेम रहेगा, यहाँ पे भी सेम रहेगा और यहाँ पे भी सेम रहेगा। एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, सिमिलरली हम क्या करेंगे, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके पैरेलल भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसके पैरेलल का मतलब सेम डिस्टेंस पे। तो देखिए सपोज़ कीजिए आपकी जो ये टेबल है उसकी कुछ लंबाई चौड़ाई होगी, उसकी मेज़रमेंट हम निकाल लेते हैं। 4 5 6 7 8। समथिंग लाइक दैट। ये हमने नोट कर लिया, मेज़रमेंट दे दी। अब देखो मेरी जो टेबल का जो टॉप है उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है उसके कॉरस्पॉन्डिंग देखिए हमने क्या निकाला है कि मेरा जो ये लैंप है, ये लैंप, ये डिस्टेंस देखिए यहाँ पे आके कितना है, 3 यूनिट्स। कितना है, 3 यूनिट। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4। ये डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स। कितना है ये डिस्टेंस, 4 यूनिट। ओके, तो देखिए ये टेबल लैंप था, मैंने निकाल दिया कि मेरी एक जो कॉर्नर है उससे कितना है, 3, और एक साइड है उससे कितना है, 3 यूनिट के डिस्टेंस पे है, दूसरी साइड से कितना है, 4 यूनिट के डिस्टेंस पे। अब देखिए इसको लिखोगे कैसे। इसको आप पहले आप ये फिगर बनाओगे, देन उसके बाद मेंशन करोगे एट द डिस्टेंस ऑफ लेफ्ट एज ऑफ 3 यूनिट्स from the
फ्रंट एज ऑफ द टेबल, कि जो सामने वाली लाइन है, जो सामने वाली, इसको हम एज बोलते हैं, एज बोल दो या साइड बोल दो। इस साइड से हम कितने दूरी पर हैं, 3 यूनिट की दूरी पर हैं, और इस एज से जो हमारे लेफ़्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे हम बैठे हैं, इसके लेफ़्ट हैंड साइड में जो है उससे कितना है 4 यूनिट का डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट, यानी कि लेफ़्ट एज से कितना डिस्टेंस हुआ इस टेबल लैंप का 4 यूनिट्स का। और जो सामने, जो आपके फ्रंट में जहाँ पे आप बैठते हो, वो जो एज है, ये वाली जो साइड है, इससे कितना डिस्टेंस है, यहाँ पे चेक कीजिए कितना है 3 यूनिट्स, यानी कि ये डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को लिखेंगे। दैट्स इट। चलिए एक बार फिर से इसको देख लीजिए, क्या है, ये डिस्टेंस कितना है 4 यूनिट है, ये डिस्टेंस कितना है 3 यूनिट। ये डिस्टेंस किस किसके बीच में है, ये जो हमारा सामने वाला एज है उसके बीच में और टेबल लैंप के बीच में। ये जो गैप है ये किस किस के बीच में है, टेबल लैंप के बीच में और हमारा जो साइड कॉर्नर है उसके बीच में। दैट्स इट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर क्या बोला गया है, अ सिटी हैज़ 2 मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। देखिए 2 मेन रोड बोल दिए आपको, 2 मेन रोड, एक क्या है नॉर्थ एंड साउथ, तो दूसरा मेन एज क्या बोला गया है ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। There are 5 streets in each direction using 1 centimeter is equals to 200 मीटर। देखिए हमें दोनों ही डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट से वेस्ट में जाने वाली टोटल स्ट्रीट्स कितनी होनी चाहिए 5। ये 1 2 3 4 5 हो गई 5 स्ट्रीट्स। इनको ऐसे नाम दे दीजिए, लिख दीजिए 1 2 3 4 एंड 5। सिमिलरली क्या है, इसने बोला है नॉर्थ साउथ के अकॉर्डिंग भी कितनी गलियां हैं 5। तो देखिए, तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। 1 2 3 4 एंड 5, 5 गलियां आ गई। ये तो हमने बना लिया सिटी मैप। अब देखिए सिटी मैप बनाने के बाद ये क्वेश्चन क्या पुट करता है। इसने क्वेश्चन पुट किया हुआ है इन ईच डायरेक्शन यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200। जब आप बना रहे हो तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर आपने ये चीज़ें लेनी हैं, जिसका मेजरमेंट एक्चुअल में 200 मीटर के इक्वल होगा। अब देखो इसने एक एग्जांपल के लिए बताया है कि आपको फॉर्मेट किस तरह से उठाना है। ईच क्रॉस स्ट्रीट इज रेफर्ड टू इन द फॉलोइंग मैनर इफ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की कौन सी स्ट्रीट, स्ट्रीट नंबर 2, यानी कि स्ट्रीट नंबर 2 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो यही चल रही है सेकंड, ये वाली। और उसके बाद क्या बोला है, 5th इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन मीट एट द क्रॉस स्ट्रीट, देन वी विल कॉल दिस क्रॉस स्ट्रीट 2,5। तो देखो ईस्ट वेस्ट का कौन सा 5, तो देखो ईस्ट वेस्ट का 5 कौन सा होगा, ये जो ईस्ट से ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में जो गली जा रही है वो कौन सी है, गली नंबर 5। तो ये दोनों गलियां जहाँ पर मीट करते हैं, देखो ये सेकंड और ये 5th कहाँ पर मीट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है। तो इस पॉइंट का नाम इसने क्या बोला है 2,5 लेना है। इसका नाम क्या लेना है 2,5। समझ आई बात, ये इसने फॉर्मेट बता रखा है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पुट किया गया इसी के अकॉर्डिंग। अब ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन का जो 2 है, जो सेकंड स्ट्रीट है वो पहले लिखी है, जहाँ पे
दो गलियां हैं, कहीं ना कहीं पे तो मीट करेंगी वो, ठीक है। जहाँ पर भी दो गलियां मिल रही हैं उस क्रॉस स्ट्रीट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, दोनों गलियों का एड्रेस देके उसके ऊपर हम दोनों स्ट्रीट्स का एड्रेस देके हम क्या करेंगे, उस लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया गया आपको कि सेकंड है जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में चल रही है वो सेकंड, तो पहले लिख दिया नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली। फिर उसके बाद ईस्ट और वेस्ट की 5th स्ट्रीट थी, तो 5th स्ट्रीट ईस्ट और वेस्ट की वो लिखी हमने बाद में। तो 2,5 ये लोकेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि आपकी सेकंड जो स्ट्रीट है वो तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन वाली है, और जो 5वीं स्ट्रीट है जो पीछे लिखी हुई है, जो 5वीं स्ट्रीट है वो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन वाली है। यही है, सिंपल सा फंडा है। चलिए अब इसने आपसे फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछा गया है कि 4,3 4,3 4 मीन्स आगे है, इसने क्या बोला है 4,3 यानी कि 4 जो है वो आगे वाला। अगर आगे वाला है दैट मीन कौन सी, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन किधर है आपके पास, ये रही 4th, और फिर पीछे क्या लिखा हुआ है इसने 3 यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का 3, ये रहा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का 3। तो देखो ये और ये कहाँ पर मीट कर रही है, इस पॉइंट पे। ये देखो इधर से ये 3rd गली जा रही है और इधर से ये 4th गली जा रही है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कहाँ पे कर रही हैं, जहाँ पे दोनों स्ट्रीट से एक दूसरे को कट करेंगी, एक दूसरे को मिलती हैं, वो क्रॉस स्ट्रीट पॉइंट कहलाता है। तो ये देखो ये स्ट्रीट क्रॉस कहलाएगा। तो इसके ऊपर क्या है, नॉर्थ साउथ का क्या था मेरे पास 4 था जो मुझे पहले लिखना है, फिर ईस्ट और वेस्ट का क्या है 3, तो ये आ गया। साथ में इसने पूछा है कि इस तरह के कितने क्रॉस स्ट्रीट्स होंगे, एक ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप मेंशन करोगे ओनली 1 क्रॉस स्ट्रीट। उसके बाद आपसे पूछा गया 3 और 4 का, 3 और 4 का दैट मीन क्या है मेरे पास, अब 3 आगे लिखा हुआ है यानी कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का, तो क्या उठाना है आपको 3 उठाना है, और बाद में 4 है यानी कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन का आपको क्या उठाना है 4। तो ये देखिए ये वाली स्ट्रीट और ये वाली स्ट्रीट कहाँ पे मीट कर रही है, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, तो इसका नाम अब क्या हो जाएगा 3,4। तो ये ग्राफ के अंदर तो रिप्रेजेंट हो गया। साथ में आपको यहाँ पे भी मेंशन करना है कि इस तरह की कितनी बन सकती हैं, ओनली 1। सेम आंसर रहेगा कि इस तरह की क्रॉस स्ट्रीट सिर्फ एक होगी। ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके अंदर आपके पास क्या बोला गया है, जब हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू हो जाता है तो साथ में शुरू होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्या, यानी कि जब भी दो लाइन आपकी कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एक पॉइंट बनाती है, वो पॉइंट उसकी लोकेशन बताएगा। दोनों परपेंडिकुलर लाइंस की हेल्प से हम क्या करेंगे, उसकी लोकेशन निकालते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास क्या बोला गया था, देखिए कि 5 गलियां हैं, 5 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की हैं, 5 ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की है, 5 नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की हैं। टोटल ये 10 गलियां हैं जो एक दूसरे को कट करती हुई जाएंगी। अगर परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वो क्रॉस स्ट्रीट कहलाएगा। क्रॉस स्ट्रीट को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसने जो हमें मेथड दिया हुआ है, खुद ने एक फॉर्मेट दिया है हमें कि पहले हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की जो गली होगी उसका नंबर डालेंगे, बाद में हम ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो है उसका नंबर डालेंगे, और इस तरह से हम क्रॉस स्ट्रीट फाइंड आउट करेंगे। तो ये 2,5 का एग्जांपल इसने आपको दिया था। फिर उसके बाद 3,4 और 4,3 जो है ये आपको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया था, जो हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर दिया। और साथ में आपको बताना है कि इस तरह के क्रॉस स्ट्रीट्स कितने होंगे, इस तरह के क्रॉस स्ट्रीट्स होंगे ओनली 1 and 1। दैट्स इट। एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट। फिर हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.2।